स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की यूनिट 4 जिसका नाम है फैमिली एंड मैरिज। मतलब फैमिली परिवार और मैरिज शादी, इन दोनों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इंट्रोडक्शन। तो क्या इंट्रोडक्शन है? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट इन सोसाइटी विच प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या बताया गया है? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। फैमिली क्या है? एक लोगों का समूह है। ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, कैसे निर्माण होता है इसका? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन से इसका निर्माण होता है। और ये इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट इन सोसाइटी विच प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट, मतलब सबसे छोटी इकाई है किसकी? सोसाइटी की। ये सब सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई है और इसमें क्या करते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ह्यूमन नीड्स। इसमें क्या होता है कि फैमिली में जो लीडर होता है वो फादर होता है और बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती है वो फुलफिलमेंट फादर और मदर करते हैं उसकी। नेक्स्ट है इट इज़ ए प्राइमरी ग्रुप इन द सोसाइटी ऑफ फुलफिल द फंक्शन ऑफ प्रिपरेशन, जनरेशन एंड ट्रेनिंग, सोशलाइजिंग चिल्ड्रन एंड ट्रांसमिट द कल्चर। इसमें बताया गया है इट इज़ ए प्राइमरी ग्रुप इन द सोसाइटी ऑफ फुलफिल द फंक्शन ऑफ प्रिपरेशन, जनरेशन एंड ट्रेनिंग, सोशलाइज। इसमें यह बताया गया कि ये एक प्राइमरी ग्रुप होता है सोसाइटी का। इसके अंदर ट्रेनिंग होती है, मतलब परिवार क्या है? परिवार के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि कैसे खाना खाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं सोसाइटी में, कैसे ग्रूमिंग रखनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरप्टिंग पर्सनल हु हैव डेफिनेट एंड स्पेसिफाई रूल्स टू स्टेबलाइज नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। इसमें भी ये बताया गया कि ये ग्रुप होता है और डेफिनेट होता है। इसमें फैमिली फिक्स होती है, परिवार होता है कि ये माँ, ये पिता, ये सारे बताए जाते हैं इसमें। और रिलेशनशिप होता है फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, उसमें रिलेशनशिप होता है। जैसे भाई से रिलेशनशिप, मदर से, सिस्टर से, फादर से, इनसे सबसे रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आता है द वर्ड फैमिली हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैमलस मीन्स servant in Roman word. The family is derived by a group of members completed the common descent or marriage. तो the word family has been derived. तो जो वर्ड है फैमिली, ये कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? लेटिन वर्ड है। कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? फैमलस। फैमलस मीन्स होता है सर्वेंट। सर्वेंट इन रोमन वर्ड। सर्वेंट क्या है? एक रोमन वर्ड है। फैमिली इज डेटिवेटेड बाई ग्रुप ऑफ मेंबर्स कंप्लीटेड ऑफ द कॉमन और मैरिज। तो ये बताया गया कि फैमिली का ये वर्ड लैटिन वर्ड है, ये फैमिलस से लिया गया है। ये एक इसका मीन्स होता है सर्वेंट, और एक सर्वेंट क्या है? एक रोमन वर्ड है। ये फैमिली के बारे में, ये फैमिली कैसे कंप्लीट हो, फैमिली कैसे बनती है? जैसे शादी होती है, शादी के बाद जो बच्चे होते हैं उनसे जैसे बच्चे होंगे वो इंक्लूड होंगे तो फैमिली का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? फैमिली की। तो ये अकॉर्डिंग टू मैट्रिल इन्होंने बताई द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होती है जो किसके बनती है? हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। मैंने बताया, अभी पिछले बताया था कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बच्चे होंगे उनसे एक फैमिली का निर्माण होता है। नेक्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू मैकवेयर। इसमें ए ग्रुप डिफाइंड बाय द सेक्सुअल रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, परसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। ये बताया ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, सफिशिएंटली प्राइज एंड एंड्यूरिंग। ये एक ब्लड रिलेशन होता है और सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है। और इसमें क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन मतलब जैसे बच्चे होंगे तो बच्चे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? सिक्योरिटी कौन करेगा? सेफ एंड सिक्योरिटी उसके माता पिता करेंगे, तो मदर एंड फादर है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू निमकोप। निमकोप ने क्या बताया फैमिली के बारे में?
फैमिली इज ए ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन विद चिल्ड्रन। फैमिली एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ हो और बच्चे हो या नहीं हो, लेकिन एक फैमिली कहलाती है। जैसे किसी की शादी हुई है तो भी फैमिली हो गई, बच्चे होंगे तो वो भी फैमिली में काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्केफर। इन्होंने क्या बताई, ए फैमिली कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड मैरिज, क्रोमोसोम्स, अदर एज्ड अपॉन रिलेशनशिप और एडॉप्शन who share the primary responsibility for reproduction and coming for members society. Family can be defined as set of person related. इसमें बताया गया फैमिली क्या है, एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है, पीपुल्स का, जिसमें क्या होता है ब्लड रिलेशन होता है। जैसे मैरिज हुई, मैरिज शादी होने के बाद फैमिली बनी, जैसे पहले माता पिता थे, फिर उनके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर दी, फिर उनके बच्चों के जैसे फैमिली का निर्माण होता जाता है। और इसमें प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे बोलना खाना सारी चीज़ें सिखाई जाती है और कैसे सोसाइटी में रहा जाता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। तो इसमें सबसे पहले मैन एंड वुमेन हैविंग ए मैटिंग रिलेशनशिप। सेकंड आता है सेटिस्फाई इकोनॉमिकल नीड्स। नेक्स्ट आता है ए कॉमन प्लेसेस फॉर लिविंग। फिर नेक्स्ट आता है ए फॉर्म ऑफ मैरिज। नेक्स्ट नाउन बाय नेम। नेक्स्ट रेजिंग एंड ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट प्रोटेक्शन, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड। तो सबसे पहले क्या है, मैन एंड वुमेन हैविंग ए मैटिंग रिलेशनशिप, मतलब मैन और वुमेन के अंदर एक मैटिंग रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्या बताया, सेटिस्फाई इकोनॉमिकल नीड्स, सेटिस्फाई करना। जैसे फीमेल है मेल है, अगर मेल कमा के ला के दे रहा है, फीमेल को जो बेसिक नीड्स है उसकी वो कंप्लीट हो रही है, फैमिली की बेसिक नीड्स हो रही है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किसके, फैमिली के। नेक्स्ट है कॉमन प्लेस फॉर लिविंग। इसमें एक कॉमन जगह होती है जहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता है, जिसमें ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, मतलब जॉइंट फैमिली है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ मैरिज। ये किससे निर्माण होता है, जिस मैरिज से निर्माण होता है। शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चे होंगे तो फैमिली का, नई फैमिली का निर्माण होगा। एक होता है नाउन बाय नेम। नाउन बाय नेम मतलब एक किसी के फैमिली के नाम से जानना। तो इसमें बताते हैं कि ये उसकी फैमिली से है, फादर का नाम लेते हैं, ग्रैंडफादर का नाम लेते हैं, इनमें जो भी सीन ओल्ड पर्सन होते हैं उनका नाम लेते हैं। नेक्स्ट है पासिंग ए ब्रिंग ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड। अब इसमें सबसे पहले बताया गया मैन एंड वुमेन हैविंग ए मैटिंग रिलेशनशिप। तो मैटिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। मैटिंग रिलेशनशिप का मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नेसेसरी, जरूरी है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। मैटिंग रिलेशनशिप होगा तभी ही फैमिली का निर्माण होगा। नेक्स्ट है दिस रिलेशनशिप इज आइदर फॉर ए शॉर्ट टाइम एट लॉन्ग टाइम और लाइफ लॉन्ग पीरियड। दिस रिलेशनशिप इज ए फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक होता है और लाइफ लॉन्ग होता है ये। नेक्स्ट है मैटिंग रिलेशनशिप अकर टू मीट द सेक्सुअल डिजायर ऑफ मैन एंड वुमेन व्हेन डिफरेंस अकर इन ओपनिंग लेटर ऑफ देयर कैन बी ब्रेक अप लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली। मैटिंग रिलेशनशिप क्या होता है, ये सेक्सुअल डिजायर होती है। सेक्सुअल डिजायर के बाद मैटिंग रिलेशनशिप होता है, मैन एंड वुमेन दोनों के बीच में होता है ये। और ये क्या करते हैं, एक मैटिंग रिलेशनशिप होगा तो अगर जैसे बच्चा होगा तो फैमिली का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिस्फाई इकोनॉमिकल नीड्स। सेटिस्फाई ऑफ इकोनॉमिकल नीड्स, तो इसमें बताया था आपको द फैमिली मेंबर अर्न मनी टू मीट द इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ फैमिली, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। मतलब जो मुखिया है, जैसे फादर है और मदर भी होती है, मदर ये पैसा कमा के लाते हैं, जैसे इकोनॉमिकली कुछ वर्क करते हैं या सर्विस करते हैं, ये पैसा कमा के लाते हैं, इनसे बच्चों की बेसिक नीड पूरी होती है, परिवार की बेसिक नीड पूरी होती है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा होता है। तो ये इकोनॉमिकल नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों की, ये भी एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आता है ए कॉमन प्लेस फॉर लिविंग। इसमें बताया गया ऑल द फैमिली मेंबर लिव इन होम विच इज कॉमन प्लेस टू लिविंग to all the family members. Some of the tasks such as child bearing and child
rearing can't be performed without having commonwealling। मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक कॉमन पैलेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे पूरी फैमिली रहती है, जिसमें दादा दादी है, माता पिता है, बच्चे हैं, बहन भाई है, सिस्टर, मतलब पूरी फैमिली एक साथ रहती है और एक कॉमन पैलेस होता है उसमें, और वो भी कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन पैलेस फॉर लिविंग। नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ मैरिज। इसमें बताया सोसाइटी डज नॉट परमिट टू स्टेबलाइज द मैटिंग रिलेशनशिप विदाउट मैरिज, सो मैरिज इज द रिलेशन विच इज परफॉर्मेंस इन ऑर्डर द एस्टेब्लिश फैमिली। सोसाइटी ये नहीं चाहती कि सोसाइटी परमिट नहीं करती फॉर मैटिंग रिलेशनशिप विदाउट मैरिज, मतलब शादी से पहले बिना शादी के मैटिंग रिलेशनशिप परमिट नहीं करती, तो इसीलिए मैरिज भी जरूरी है फैमिली फॉर्मेशन के लिए और मैटिंग रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट आता है नाउन बाय नेम। तो इसमें क्या बताया गया, देयर इज ए सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग डिसेंट विच मे बी थ्रो आइदर मेल और फीमेल लाइफ एंड एवरी फैमिली इज नोन बाय द नेम। इसमें अभी बताया आपको, देयर इज ए सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग डिसेंट, मतलब इसमें फैमिली के नाम से जाना जाता है, माता पिता के नाम से जाना जाता है, बच्चों को फैमिली को उस नाम से जाना जाता है, जैसे दादा दादी के नाम से। एग्जाम्पल दिया इसमें, इन फैमिली देयर एग्जिस्ट ए सिस्टम ऑफ नेम कल्चर, मोम कल्चर। नेक्स्ट है रियरिंग लर्निंग ऑफ चाइल्ड, द फैमिली मेंबर द फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड, मतलब ये कौन कौन रहते हैं इसके अंदर। इसमें बताया गया फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, पीयर है, एंड केयर ऑफ चाइल्ड टेक टू ऑल टेंशन स्ट्रेस फॉर ईटिंग और चिल्ड्रन। तो इसमें बच्चे को लर्निंग करता है, वो सीखता है, क्या क्या गेन करता है। कौन कौन सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सिखाते हैं उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे स्ट्रेस फ्री, मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम्स उसका सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में क्या बताया, द फैमिली प्रोवाइड प्रोटेक्शन सर्विसेज टू इट्स मेंबर बाय विच द फील सिक्योर इन होम। फैमिली क्या करती है, परिवार क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किसको प्रोटेक्शन करवाता है, जैसे फैमिली मेंबर्स को, बच्चे हैं और जैसे माता पिता हैं, दादा दादी है, इनका प्रोटेक्शन फील करवाते हैं, ये सब फैमिली करवाती है। नेक्स्ट आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स। तो इसमें क्या बताया गया है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स रिक्वायर फॉर नॉर्मल रिलेशनशिप, इफ द सेक्सुअल डिजायर आर सप्रेस्ड देन इट प्रोड्यूस पर्सनैलिटी माल एडजस्टमेंट एंड डिसरप्ट टू द सोशल रिलेशनशिप। इसमें ये बताया गया कि सेटिस्फाई सेक्सुअल जो डिजायर्स होती है उसको इसमें बताया सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स द रिक्वायर ऑफ नॉर्मल रिलेशनशिप। तो नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए जो सेक्सुअल नीड्स होती है उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, इफ़ द सेक्सुअल डिजायर आर सप्रेस्ड, और कई बार सेक्सुअल डिजायर है उसको सप्रेस्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली के क्या क्या फंक्शन है, तो इसमें असेंशियल फंक्शन और नॉन असेंशियल फंक्शन बताया गया है। तो असेंशियल में सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, प्रोविजन ऑफ होम, रिप्रोडक्शन एंड पेयरिंग ऑफ चाइल्ड, इधर है रिलीजन है, इकोनॉमिक। नॉन एसेंशियल में इकोनॉमिक है, रिलीजन है, सोशल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रिक्रिएशन है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ मैटिंग रिलेशनशिप। फैमिली कीप ए चेक ऑन मैटिंग रिलेशनशिप थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, फैमिली वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फैमिली इज रेगुलेट द मैटिंग रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वुमेन, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फैमिली। इसमें बताया गया कि एक फंक्शन होता है फैमिली का, फैमिली रेगुलेट करने के लिए मैटिंग रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सेटिस्फाई करना, सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फैक्शन देना, इट इज़ ए प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फैमिली। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है किसका, फैमिली का। अगर मैटिंग रिलेशनशिप होगी तो बच्चे होंगे तो फैमिली का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट प्रोटेक्शन सेम एज अफेक्शन। अफेक्शन क्या है, द फैमिली सेटिस्फाई द नीड ऑफ अफेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंस फटीग इन रिलीव्ड व्हेन द रिटर्न बैक टू दिस होम आफ्टर वर्क एंड टेंशन डेट टू इन माइंड इट वाइफ ऑफ चिल्ड्रन। इसमें अफेक्शन होता है, अफेक्शन का मतलब ये फैमिली से जुड़ाव लगाव होता है। अफेक्शन जैसे वो काम करके घर पे आता है, फैमिली से बातचीत करता है, वो
बच्चों से बातचीत करता है। नेक्स्ट है फैमिली परफॉर्मेंस। फैमिली परफॉर्मेंस है ह्यूमर ऑफ फंक्शन सच एज सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, रिप्रोडक्शन, रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड अर्निंग etc. नेक्स्ट है सेम ऑफ अदर फंक्शन रिलेटेड टू फैमिली आर modeling the behavior and of an individual by education, maintaining to health its by providing care and reaching of various religions norms to its members. मतलब इसमें फैमिली फंक्शन बताएंगे, फैमिली क्या क्या करती है, बच्चे को सिखाती है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, और कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो तो फैमिली को बताना है। एजुकेशन के लिए उसको मोटिवेट करती है, एजुकेशन के बारे में बताते हैं, रिलीजन के बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शन विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड हैज बिलो। रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, सोशलाइजेशन ऑफ यंग मेंबर्स, केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, रिक्रेशनल फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, कोऑपरेटिव एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इकोनॉमिक फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रोविजन ऑफ होम, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। तो इसमें बताया गया रिप्रोडक्शन बताया गया है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सोशलाइजेशन ऑफ यंग मेंबर, सोशलाइजेशन ऑफ यंग मेंबर्स, केयर एंड एजुकेटेड ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की केयर और एजुकेशन के बारे में बताते हैं। फंक्शन होता है रिलीजियसन फंक्शन, धर्म का फंक्शन होता है, धर्म का कि उनका क्या धर्म है, उनको कैसे रहना है, धर्म के अकॉर्डिंग क्या क्या उनकी धारणाएं हैं, ये बताते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कोऑपरेट भी करना, कोऑपरेशन है, काम करते हैं तो कैसे कोऑपरेट करके काम करना है। इकोनॉमिक फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के बारे में बताएंगे कि आपको कैसा खाओगे तो कैसे स्वस्थ रहोगे, अगर ये खाओगे तो अच्छे रहोगे, ये खाओ गलत चीज़ खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और हाइजीनिक मेंटेन रखोगे तो हेल्थी रहोगे, ये बताएंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ होम, मतलब घर के बारे में बताते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर, और प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट है डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैव कैरेक्टराइज्ड द फंक्शन ऑफ फैमिली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बताया गया डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फंक्शन ऑफ फैमिली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल है जैसे सोशल फंक्शन, बेसिक फंक्शन, असेंशियल, नॉन असेंशियल फंक्शन। जो इसमें वही बताया गया जो अभी आपको फंक्शन बताए थे, असेंशियल और नॉन असेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, थैंक यू।